नमस्कार। आज सबसे महत्वपूर्ण, गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे जो जुड़ा हुआ है आपसे और हमसे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा था, हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, जैसा पिछली सरकार में नहीं था। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर ही राजधानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के इस बयानों का फैक्ट चेक कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बयान, जो उन्होंने एक दिन पहले बिरला सभागार में रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह में महिलाओं को संबोधित करते हुए दिया था। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है। तो आपने सुना सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका यह भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपकी हर क्षेत्र में आपके साथ। और अब सुनते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का ये बयान, जो उसी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने बयान दिया था, उसी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की जो महिला है उनको संबोधित करते हुए कहा। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे राजस्थान की हर एक महिला हो, हर महिला के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारे उनकी हेल्थ की बात हो, हर चीज में हमारी सरकार 2 बजट्स गए, आप लोगों के सामने 2 बजट्स पेश किए हम लोगों ने। आपने देखा हर बजट में इस चीज का ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी प्रदेश की एक एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये हाल इससे पहले की सरकार का नहीं था। आपने देखा कि कैसे हमारी महिलाएं इतनी असुरक्षित थी, कितना जिस तरह से राजस्थान का नाम पूरे विश्व में बदनाम कर रही थी वो सरकार। हमारी सरकार आई और इस पे ध्यान दिया। और चाहे महिला थानों की बात करूं मैं, चाहे हम बात करें कि महिलाएं कुछ भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने निकाली जिससे कि महिला अपने आप को समझे कि नहीं, मैं इस राजस्थान में सुरक्षित भी हूं और आत्मनिर्भर भी हूं और मैं आगे जा सकती हूं। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हर प्रकार से महिला को और मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो आपने सुना डिप्टी सीएम दिया कुमारी को। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर महिला की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार कितनी संवेदनशील है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है, एक बार आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, हमारे प्रदेश की हर एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यह हमारा प्रयास है। यानी कि यह हाल इससे पहले की सरकार का नहीं था। पिछली सरकार में आपने देखा महिला कितनी असुरक्षित थी, किस तरह से हमारे राजस्थान का नाम पूरे विश्व में बदनाम कर रही थी। हमारी सरकार आई और इस पर ध्यान दिया। उन्होंने कई सारी योजनाओं का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की हर महिला अपने आप में ये समझे कि मैं राजस्थान में सुरक्षित हूँ और आत्मनिर्भर भी हूँ और मैं आगे जा सकती हूँ। यह तो इन दोनों के बयानों की बात। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इनके बयान के कुछ घंटों बाद ही जिसने उनके बयानों की रियलिटी चेक बता दिया कि उनके बयान कितने खरे उतर रहे। उन बयानों के आधार पर अगर हम अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षित देखें तो एक विषय सामने आता है। तो आइए आपको बताता हूं कि शांतिनगर दुर्गापुरा में 65 साल की सुशीला देवी मंदिर से लौट रही थी। तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका, धक्का देकर गिराया और गले से चेन झपटकर फरार हो गए। राजस्थान की राजधानी में दिन दहाड़े ये वारदात हुई। क्या अब जयपुर की सड़कों पर चलना भी साहस का काम है, खासकर हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए। और इसी तरह बीकानेर में विदेशी महिला से बलात्कार की शर्मनाक वारदात सामने आई। घटना राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी बीकानेर की है, जिसने हमको शर्मसार कर दिया। यहाँ एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात आई, जिसमें पीड़ित महिला वर्किंग वीजा पर भारत आई थी
और जैसलमेर के होटल लालगढ़ परिसर में ठहरी थी। डिनर के बहाने बुलाकर इवेंट मैनेजर दिनेश ने उनका भरोसा तोड़ा और बलात्कार किया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अब अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि डर के रहो बनता जा रहा है? इसी तरह इससे 15 दिन पहले राजधानी जयपुर के मानसरोवर में पुलिस से चंद कदमों की दूरी पर चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। दिन का वक्त था, दोपहर 2:15 बजे का। स्कूटी से महिला जा रही थी, उसी दौरान बदमाश आया और उनके गले से बाइक सवार जो बदमाश था चेन और पैंडल झपट लिया। आपको बताएं, घटनास्थल से थाना 50 मीटर दूरी पर था। महिला चिल्लाई भी, और ये भी बताएं, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसपास चेतक यानी पुलिस की गाड़ी भी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बदमाश भाग गए और भरोसा भी। इसी तरह 23 जुलाई को ट्रांसपोर्ट नगर की कहानी आपको बताते हैं, जहां 68 साल की शकुंतला देवी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी एक शातिर बदमाश घर में घुसा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील मामला है। महिला, बुजुर्ग महिला अपने घर के अहाते में, आंगन में गेट लगा हुआ है, और वो बदमाश अंदर आता है और उनके गले से चेन तोड़ ले जाता है। सीना झपटी में वो महिला गिर जाती है, बुजुर्ग महिला। चेन 2 टुकड़ों में बढ़ गई। आधी बदमाश लेके चला जाता, आधी उनके पास रह जाती। ये तो सौभाग्य रहा, संयोग रहा कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और आरोपी को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन तब तक डर पूरे मोहल्ले में फैल चुका था, पूरे शहर में फैल चुका था। लेकिन इस घटना के वायरल हुए वीडियो ने घर में रहने वाली महिलाओं को डरा दिया कि आप अब घर में भी सुरक्षित नहीं है। आगे चलते हैं और कुछ आंकड़ों की बात करते हैं जो सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, लेकिन शायद सरकार सोने से पहले 112 नंबर डायल नहीं करती। राज्य की महिला हेल्पलाइन 112 और राजकोप पर पिछले 7 महीनों में 21,000 से ज़्यादा महिलाओं ने मदद की गुहार लगाई। अकेले जयपुर साउथ की बात करें तो 9,121 कॉल्स दर्ज हुई, यानी कि हर दिन औसतन 43 महिलाएं सुरक्षित होने के लिए पुलिस को पुकार रही है। लेकिन पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 33% मामलों में 15 से 20 मिनट का इंतजार और 10% मामलों में 20 से 40 मिनट। लेकिन श्रीमान, तब तक तो चेन भी चली जाती है और बदनामी भी। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पदभार जब ग्रहण किया था 3 जुलाई को, तो उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान को पुलिसिंग मॉडल राज्य बनाएंगे और इसके लिए वह हर कोशिश करेंगे। वह चाहते हैं कि लोगों को ऐसी पुलिस सेवा दे सके जिससे लोगों को हर तरह की मदद मिल जाए। अगर कोई थाने पहुंचे तो उसकी हर संभव मदद मिला जाए। न्याय दिलाना हमारा पहला काम होगा। इसके लिए पुलिस सेवा में सुधार किए जाएंगे। इसके लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। अपराध पर रोक पुलिस की वरीयता होगी और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। सर, मॉडल बनाना तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा का रैंप वॉक महिला नहीं बदमाश कर रहे हैं। कुछ जिले जैसे पाली, कोटा और सिरोही से कम कॉल्स जरूर आई, लेकिन ये राहत की बात नहीं है, बल्कि रिपोर्ट न करने की मजबूरी हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार के दावे या पुलिस के वादे, सड़क पर मिर्च पाउडर, घर में घुसकर चोरी और विदेशी मेहमान तक सुरक्षित नहीं। तो फिर कौन सुरक्षित है? वुमन सेफ्टी की दावों की चेन को तोड़ा है अपराधियों ने, और अब वक्त है जवाबदेही की चेन तोड़ने का, क्योंकि सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं, सरकार की साख का भी है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको सच्चाई लगी हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ दावों और वादों में नहीं बल्कि समाधान चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।